अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर का थ्योरी, तो गिन के 6 आंसर डिस्कस करते ताकि एग्जाम में आप लोग लिख सकेंगे। ओके, तो आज और टाइम पास किए बिना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग का गुड्स एंड सर्विस ऑनलाइन, मतलब जो इंटरनेट से हम लोग चीज़ खरीदते बेचते उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, बिजनेस टू बिजनेस है ना। तो ये बचपन में भी तुम लोग ने पढ़ा है। अभी इसका फीचर्स खासियत मतलब ई कॉमर्स होता क्या है। तो ई कॉमर्स एक वो चीज़ है जो हर जगह अवेलेबल है, जैसे हवा जगह है वैसे यूबिक्विटी मतलब डिस अवेलेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स एवरीवेयर। तो ई कॉमर्स को कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हो। इसकी पहुंच ग्लोबल है, मतलब तुम इंडिया के में नहीं पूरे वर्ल्ड के कोई भी मार्केट से चीज़ खरीद और बेच सकते हो। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सबका क्या है कि कोड रहता है। द टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्टिंग ई कॉमर्स आर यूनिवर्सल, दे आर शेयर बाय ऑल नेशन। मतलब सबका स्टैंडर्ड यूनिवर्सल रहता है, कॉमन रहता है। रिचनेस मतलब अमीर। तो इसमें क्या है कि अमीर ये इन्फॉर्मेशन, आपको ई कॉमर्स में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा, नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, ऑडियो वीडियो से डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा मिलेगा। इंटरेक्टिव मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। इधर क्या करता है, सेलर अपना गुड बेचता है बायर को, और फिर लोग के बीच में कम्युनिकेशन होता है, कमेंट होता है, लाइक होता है, डिसलाइक होता है, रिव्यू होता है। तो इंटरेक्टिव होता है, चैटिंग होता है, राइट। इन्फॉर्मेशन डेंसिटी, आपको इन्फॉर्मेशन का ब्रह्मांड मिलेगा इधर, ये अच्छी बात है। पर्सनलाइज सर्विस भी देता है। कभी कोई मर्चेंट क्या करता है, मर्चेंट मतलब सेलर यूज कैन टारगेट द मार्केटिंग मैसेज टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। कुछ चीज़ बनाएगा वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, ताकि उनको चीज़ अच्छी लगी तो लोग खरीद लेंगे। और ये आजकल जो भी होता है ई कॉमर्स, ये सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया है ना, इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, यूट्यूब, इधर से ज़्यादा आजकल ये डिमांड में आ गया। ये तुम्हारा बेसिक आंसर था, लिख सकते थे। ई कॉमर्स का एडवांटेजेस भी पढ़ लेना, वो भी इजी। ओके, अभी नेक्स्ट मॉडल दिया टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ई कॉमर्स बोले तो ऑनलाइन बिजनेस होता है ना, तो ऑनलाइन बिजनेस के कितने टाइप्स दिए है। ओके, तो सबसे पहले मॉडल दिया है तुम्हारा B2C, इसको बोलेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब क्या करता है, एक बिजनेस कंज्यूमर को माल बेचता है। एक बिजनेस किसको माल बेचेगा, कंज्यूमर को। उसका एग्जाम है अमेजोन। तो अपने अमेजोन में फ्लिपकार्ट से कभी ना कभी कुछ तो खरीदा रहेगा ना, तो स्टेप्स याद रहेगा ना, वो डाल देने का। तो इधर बिजनेस किसको बेचता है, माल कंज्यूमर को बोलता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आती है, एग्जाम्पल है B2C मॉडल। ओके, फिर नेक्स्ट मॉडल है B2B। B2B बोले तो एक बड़ा मॉडल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है मालूम है क्या, एक कंपनी दूसरे कंपनी को माल बेचता है। एक मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग डालना इंडिया मार्ट। हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल डालेंगे, इंडिया मार्ट। ये इंडिया मार्ट क्या है, वेबसाइट है जहाँ होलसेल में तुमको क्या बोलेगा, भाव मिलेगा। अभी एक C2C मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को माल बेचता है। तो अपन इसका एग्जाम्पल डालेंगे OLX। क्या डालेंगे, OLX। आपको कुछ नहीं चीज़ समझा, आप लोग बेच देंगे, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेचता है। ओके, ये और एक है पीयर टू पीयर। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर होता है, इन विच यूजर कैन शेयर फाइल, कंप्यूटर रिसोर्स, मतलब PDF फाइल, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सब शेयर होता है। आप लोग और एक डालेंगे, क्या डालेंगे मालूम है, B2G। जी बोले तो गवर्नमेंट होता है, जी बोले तो गवर्नमेंट। तो बिजनेस गवर्नमेंट को टैक्स GST ऑनलाइन पे करता है, ये भी डाल देंगे। 5 मॉडल हो जाएगा ना बच्चा। अभी नेक्स्ट बोला रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम होता है। अभी जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे जो जितना भी वीडियो पे व्यूज़ जाता है ना, मुझे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे कि अगर मान लो मेरे वीडियो पे 1000 व्यू गया एक वीडियो पे, तो मुझे 20 रुपये मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इनकम बोलते हैं, राइट। तो इस तरह हमको पैसा मिलता है। तभी मेरा तो यूट्यूब चैनल है ना, तो किसी का वेबसाइट है, ओके, वेबसाइट होता है, किसी के पास ऐप्स होता है, किसी के पास यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टा। तो इनसे पैसा कैसे कमाते हैं, ऐड रेवेन्यू। तो जो भी वेबसाइट रहता है ना, उसके नीचे ऐड आता है। अब कोई भी वेबसाइट डालो तो नीचे तुमको बैनर्स दिखेगा, ऐड दिखेगा, ब्लिंक होता रहेगा ना। तो वो ब्लिंक होने मतलब वो वेबसाइट को इनकम आ रहा है। तो इसलिए एक वेबसाइट रहता है, उस पर आपको एनरोल करना पड़ता है, फिर आ जाता है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। आप जो वेबसाइट पर जा रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोई यूट्यूब पर जा रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो वो आपको उससे पर्सनलाइज सर्विस देगा, उसका आपको से पैसा चार्ज करेगा वो। ट्रांजेक्शन फ़ी मतलब क्या था, इन दिस मॉडल कंपनी रिसीव अ फी फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी काम हुआ उसका वो आपसे फीस चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है। सेल रेवेन्यू मैंने बाय सेलिंग गुड्स, इंफॉर्मेशन सर्विस। जैसे कि मैं यूट्यूब में बच्चे लोग को पढ़ा था, तो कोई बच्चों को मेरे को कोई बच्चा बोलता है सर मुझे लेक्चर चाहिए कंप्यूटर का, तो मैं सर 200 रुपीज़ लेके उसको पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल सम मतलब जो भी है। तो ये मेरा सेल्स रेवेन्यू होगा, मेरा इनकम हो गया ना यार ये। और एक होता है एफिलिएट रेवेन्यू। एफिलिएट रेवेन्यू का मतलब होता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से किसी और कोई भी प्रोडक्ट मैं एंडोर्स करूँगा। जैसे कि मैं मोबाइल सैमसंग का मोबाइल बेच रहा हूँ, तो भी कोई मेरा यूट्यूब चैनल से सैमसंग का मोबाइल देख लिया तो मुझे कमीशन मिलेगा। तो ये होता है तुम्हारा एफिलिएट रेवेन्यू। क्या बोलते हैं इसको, एफिलिएट रेवेन्यू। रेफरिंग टू कस्टमर, कस्टमर को रेफर करना, क्या करना, कस्टमर को रेफर करना। ओके, ये हो गया मॉडल्स, ये सब डाल देने का। मॉडल्स आया तो वही कॉमन तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद है ना भाई, जो सबसे मेन आंसर है ना भाई, ये है सिक्योरिटी।
क्योंकि ना ऑनलाइन बिजनेस करते ना या ई कॉमर्स यूज़ करते ना या इंटरनेट यूज़ करते ना तो अपनों को मेन सिक्योरिटीज होना चाहिए। सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो डर लगता है। तो ऑन द क्रिटिकल सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स इट इज़ सिक्योरिटी। एज इंटरनेट इज़ अनकंट्रोल, इंटरनेट का कोई सीमा नहीं है। अभी AI आ गया, चैट GPT आ गया है ना, गिमली उमली आ गया, तो इससे कुछ भी रिस्क हो सकता है, थ्रेट्स हो सकता है, डर लग सकता है। तो फिर सिक्योरिटी क्या है इसमें? तो ई कॉमर्स सबसे पहले इंटीग्रिटी रहती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू इंश्योर दैट, दावा देते हैं कि इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले ऑन वेबसाइट और ट्रांसमिटेड और रिसीव ओवर द इंटरनेट हैज नॉट बीन चेंज। जो तुमने इन्फॉर्मेशन डाले वो चेंज नहीं होएगा, जैसा वैसे रहेगा। जैसे कि मान लो आप कोई स्टॉक मार्केट के ऐप इंस्टॉल किया तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डालेगा तुम्हारा डेटा वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होएगा। नॉन रेपुटेशन मतलब होता है नॉन डिनाइल, मना नहीं करना। इट रिफर्स टू एबिलिटी टू इंश्योर दैट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट डू नॉट डिनाई। आप लोग कैसे मार्केट गए, माँ पूछी तू मार्केट गया था क्या? नहीं, मैं तो घर पे ही था। माँ बोली तू खेलने गया था? नहीं, मैं घर पे ही था। तो आप उधर मना कर सकते हो, पर ऑनलाइन में मना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा URL ID जाता है उधर, मालूम पड़ता है आपने हाजिरी लगाई थी। तो नॉन डिनाइल होता है इधर। ऑथेंटिसिटी, इट रेफर्स टू एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। हम पहचानते हैं कि ये मैसेज किससे आया, ये कमेंट किसका है, ये मतलब रिप्लाई लाइक, तो ये ऑथेंटिसिटी हमें मालूम पड़ता है। हम लोग उस बंदे की पहचान कर सकते हैं विथ हुम यू आर डीलिंग ऑन द इंटरनेट, तुम किससे माल डील कर रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंशियल, ये सीक्रेट रहता है। क्या रहता है? ये सीक्रेट। इट इज़ द एबिलिटी टू इंश्योर दैट मैसेज एंड डेटा आर अवेलेबल ओनली टू दोज हु आर ऑथोराइज। हम जिसको दे रहे हो वही बंदा देख सकता है। ओके, और इधर प्राइवेसी रहता है। अगर आप लोग प्राइवेट करेंगे ना तो वो चीज़ किसी को दिखेगी नहीं। जैसे कि मैं बहुत सी वीडियो प्राइवेट रखा तो वो सिर्फ मेरे को ही दिखेगा और किसको नहीं दिखेगा। ओके, इट रिफर्स एबिलिटी टू कंट्रोल द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कस्टमर प्रोवाइड। और अवेलेबिलिटी मतलब होता है ई कॉमर्स एक ऐसा वेबसाइट है, पोर्टल है जो हर जगह अवेलेबल होता है। तो दीज आर दी सिक्योरिटीज ऑन ई कॉमर्स। सिंपल मस्त। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मालूम है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है और तुमको समझाता हूँ। एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, प्राइवेट की और पब्लिक की। मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन जाता है ना तो ज़रूरी नहीं कि वो इंफॉर्मेशन सेव रहे, तो कुछ भी झोल झाल हो सकता है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एनक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब होता है उसको कोड फॉर्म में डालेंगे। जैसे कि अभी कबूतर जा जा जा, तो इधर हीरो ने क्या किया मालूम है क्या? हीरोइन ने क्या किया, इसमें मैसेज डाल दिया, तो उसने अपने दिल की बात इसमें डाला ना। तो मैसेंजर बोले तो कबूतर लेके गया, कबूतर क्या क्या लेके गया। अब इधर जो हीरो बेटा है सलमान खान, जो लड़का है, वो क्या करेगा, ये मैसेज को रीड करेगा। तो जो उसने दिन भर में सोचा उसने 5 मिनट में लिखा। अब ये 5 मिनट पढ़ेगा, दिन भर सोचेगा उसने क्या है, मीनिंग को समझेगा। इसको ही बोलते हैं एनक्रिप्शन। तो ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको कोड में डाल देंगे, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। कोड बोले तो ऐसा रहता है ना भाई, आप लोग वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं, कहते हैं स्टार आता है, बस उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। सिंपल। फिर उसको खोलता कैसे वो भी बताता हूँ। एनक्रिप्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को साइफर में डालते हैं। साइफर टेक्स्ट मीन दैट एनक्रिप्टेड दैट थर्स कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन, जो उसको रीड कर नहीं सकते। एनक्रिप्शन प्रोसेस कंट्रोल बाय एनक्रिप्शन की, उसकी की होती है, प्राइवेट की होती है। ओके, अब बाद में क्या होता है, फिर सामने वाला जब पढ़ने जाएगा उसके लिए एक चाबी इस्तेमाल करते हैं, या तो प्राइवेट की हो तो पब्लिक की। प्राइवेट की उसके पास रहेगा जो सेंडर उसको देता है, पब्लिक की वो सबके पास होता है, वो हर कोई इसको देख सकता है। ओके, तो ये इस तरह मैसेज जो ये है, बाद में सामने वाला क्या करेगा, इसको समझ के फिर उसको कोड कर देगा। तो ये होता है तुम्हारा तरीका। ओके, तो प्राइवेट की क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीक्रेट की। प्राइवेट की को सीक्रेट की बोलते हैं, जो सेंडर और रिसीवर के पास होता है। यूज़ द सेम की टू एनक्रिप्ट द डेटा, डेटा को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए की इस्तेमाल होता है। बट जो पब्लिक की होता है ना, उसको बोलते हैं असिमेट्रिक की। इट इज़ इंक्रिप्शन एवरीवन हैज़ पेयर ऑफ की, ये सबके पास होता है चाबी, हर कोई ये डेटा को रीड कर सकते हैं। एनक्रिप्शन डन बाय सेंडिंग, एनक्रिप्शन सेंडिंग करेगा और डिक्रिप्शन कौन करेगा, जिसके पास पब्लिक की रहेगा। और प्राइवेट की मतलब 2 ही लोग के पास रहेगा, सामने वाला सेंडर और रिसीवर। बट पब्लिक की सबके पास रहता है, कोई भी डेटा को रीड कर सकता है। ओके, ये तुम्हारा प्रोसेस था। और डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या होता है मालूम है क्या? मतलब जैसे एनक्रिप्शन है ना, वैसे डिजिटल सिग्नेचर है। तो डिजिटल सिग्नेचर इज मैथमेटिकल डिजिटल कोड रहेगा दैट इज अटैच टू मैसेज सेट इलेक्ट्रॉनिक। मतलब जो भी मैसेज, मतलब ये PDF गया है तो ये PDF नहीं खुलेगा, तो PDF में आपको कोड डालना पड़ेगा तब जाके कोड खुलेगा। तो एक तरफ से उसको भी डिजिटल सिग्नेचर बोलेंगे। ऑथेंटिसिटी लगेगा, जैसे मोबाइल में फिंगरप्रिंट आता ना भाई, पहले मोबाइल में कोड नहीं आता, पहले हम लोग नंबर वाला कोड, अभी क्या फिंगरप्रिंट आ गया, मतलब फिंगरप्रिंट डालेगा तो कोड खुलेगा नहीं। तो एक तरफ से वो भी एक डिजिटल सिग्नेचर हो गया ना, एक वैलिड सिग्नेचर हो गया। तो वैलिड डिजिटल सिग्नेचर गिव रिसीवर रीजन टू बिलीव दैट मैसेज वॉज क्रिएटेड बाय नोन सेंडर। तो डिजिटल सिग्नेचर से मालूम पड़ता है कि जो मैसेज है वो हमारे जान पहचान से आया है, हम उसको जानते हैं। मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज डाइजेस्ट एंड पब्लिक की, मतलब पब्लिक के थ्रू रहता है।
ये सब तुमको मतलब डिजिटल भी है तो प्राइवेट और पब्लिक के बारे में उठा के मिक्स डाल देना। ओके, और लास्ट क्वेश्चन ये पेमेंट, ई कॉमर्स में कैसे पेमेंट करते हैं। एक तो डिजिटल कैश है, तो ई वॉलेट में क्या कैश जमा करते हैं, जो चीज़ अच्छा लगा ऑनलाइन पे कर देते हैं ना, बैंक से पैसा चले आएगा। अभी तुम लोग क्या लिखेंगे, यूपीआई आईडी डालेंगे, क्या डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, फ़ोन पे डालेंगे, पेटीएम डालेंगे। ओके, फिर नेट बैंकिंग डालेंगे, दिया नहीं आप लोग डाल देना। तो ये आंसर क्या करना आप लोग मालूम है, चैट जीपीटी से पढ़ना। कैसे लिखना, ऐसे लिखना, वेरियस पेमेंट सिस्टम यूज इन ई कॉमर्स एक्सप्लेनेशन 10 हेड पॉइंट्स। कितना डालेंगे, 10 डालेंगे ना, तो 6 वाला तुमको अच्छा पॉइंट मिलेगा, उठा के डाल देना। ये कॉमन आंसर है भाई, बच्चा भी पढ़ लेगा तो आ जाएगा। ओके, ये आंसर पढ़ने का था, और बस बाकी का जो भी था मैंने सब पढ़ा दिया। इतना आंसर कर लो, इसमें से तुमको 2 आंसर लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल। एंड बस थक गया भाई, सब पढ़ा दिया, प्रोग्रामिंग भी है ना, एक्सेल भी शॉर्ट नोट ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पढ़ लो। देखता हूँ कौन बच्चा 75 में से 70+ लाता है। चलो, लव यू ऑल।